अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गला 99.9% कह दें, बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अरे अभी हम गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले 48 घंटे, यानी अब तो आगे आप समझ लें तकरीबन 48 घंटे ही रहे, चूँकि मंडे से सारी गहमा गहमी सही मानों में शुरू होनी है। हो सकता है कि सैटरडे शुरू हो जाए। तहरीक अदमत के हवाले से आखिरकार पैसों की चमक और टिकटों की चमक काम कर गई। मेरी इतला के मुताबिक 7 से 9 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है MNS वो ख़रीद लिए गए पैसों की शक्ल में या टिकट की शक्ल में। सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। और वैसे तहरीकी अदम एतमाद अभी तक कोई कामयाब हुई नहीं है, और क्या तहरीकी अदम एतमाद अगर कामयाब हो गई तो इमरान खान साहब आराम से बैठेंगे? इमरान खान साहब तो आराम से नहीं बैठेंगे। वो इन माफिया के अगेंस्ट उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी प्रेफरेंस नहीं दी, जो मेरे तक इतला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, और मैं चाहूँगा देखिए ना, समा में न्यूज़ बीट में बहुत खूबसूरत बात कही कि वज़ीर आज़म इमरान खान घर क्यों जाएं। चले उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, मैं अपनी बात नहीं ऐड करता कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, तो इसलिए शायद वॉइस ही आप तक सुनते। सुने आप ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। ऑपोजिशन ने PDM के स्टेज से हुकूमत के खिलाफ आसमान सर पर उठा रखा है। मुतालबा है वजीर आजम इस्तीफा दे, इमरान खान कुर्सी छोड़ें, मुंतखब हुकूमत घर चली जाए, चलती जमहूरियत को ब्रेक लग जाए, वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए, मुंतखब हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी करने का तसलसल टूट जाए। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान क्यों इस्तीफा दें, मुंतखब हुकूमत क्यों घर चली जाए? आपने 5 साल पूरे किए, पीपल्स पार्टी ने मुद्दत पूरी की, तो तहरीक इंसाफ मुद्दत पूरी क्यों ना करे? वक्त से पहले हुकूमत को घर भेजने और वजीर आजम के इस्तीफे देने की आखिर कोई तो वजह हो। अब हुकूमत पूछती है कि क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि वो आपको पसंद नहीं है? क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि वो आपकी करप्शन बेनकाब कर रहे हैं? क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि वो आपसे डील नहीं कर रहे और हिसाब मांग रहे हैं? क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया और फेटफ की ब्लैकलिस्ट में जाने से रोक लिया? क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन बना दिए? क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि उन्होंने गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया, बेसहारा अफराद के लिए पनागाहें और भूखों के लिए लंगर खाने खोल दिए? क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि उन्होंने अवाम में सेहत कार्ड्स बांट दिए? क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि उन्होंने मुल्क को कोरोना की तबाहकारियों से बचा लिया और मुकम्मल लॉकडाउन ना करके गरीबों का रोजगार बचा लिया? क्या इमरान खान इसलिए घर चले जाएं कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स में इजाफा और टेक्सटाइल सेक्टर बहाल हो गया? या फिर इमरान खान सिर्फ इसलिए घर चले जाएं ताकि आपकी बारी आ सके, आपको इक्तदार मिल सके, आप वजीर आजम हाउस पहुंच सकें और करप्शन मुकदमात से आपकी जान छूट जाए? जी, आपने सुन लिया, खबर मैंने आपको दे दी। और इम्तहान है बहुत से इदारों का इस वक्त, और मैंने 2 ट्वीट किए हैं इस पे। वो दोनों ट्वीट बैकग्राउंड पे अभी चल रहे होंगे, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके सामने ज़रा कि मैंने क्या ट्वीट किया था। सबसे पहला ट्वीट मैंने सुबह किया था, मौसम अबरलूद है और किसी बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है, महकमा मौसमियात पर हर एक की नज़रें हैं। अजमल जामी ने इस पर ट्वीट किया, वो मैंने वो बैकग्राउंड पे चल जाएगा। फिर मैंने एक और बड़ा दबस ट्वीट किया, कोई ढूंढ के लाए के इन्वर्टेड कॉमा में वोट को इज्जतों का नारा, वोट को इज्जत का नारा कहाँ खो गया? मुझे कोई नजम सेठी, हामिद मीर, गरीदा फारूकी, शाजिब खानजादा, तलत हुसैन वगैरह 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 से पूछ कर बताएगा। समझिए ये बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, और वेरी इंटेलिजेंट मूव। कुछ बातें मुझे पता हैं लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहता। खबरदार मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, और शायद सुबह के प्रोग्राम में आपको मज़ीद तफसीलात बताऊँ। आपने वो सुन लिया है तो चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख जतोई
और उसके साथी मुजरमान की उम्र कैद के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो शाहरुख जुतई की फेवर में आ गया और शाहरुख जुतई के ख़िलाफ़ असल केस तो 302 का था। जब कत्ल पर राज़ीनामा हो गया तो दहशतगर्दी कैसे बरकरार रह सकती है? अगर शाहजेब सिर्फ ज़ख्मी होता तो दहशतगर्दी की दफ़ात भी ना लगती। सिंध हुकूमत बताए कि दहशतगर्दी की यह दफ़ा अलग से बरकरार रह सकती है। शाहरुख जुतई के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का केस नहीं बनता, ये प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का फैसला बाजी है जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से, उस फैसले को सामने रखते ये बाद में आया है। मैं फिर बात आपको बता दूं, ये फैसला जो है 7 मेंबर बेंच का ये बाद में आया है। शाहरुख जुतई का केस पहले का है और राजीनामा होने के बावजूद शाहरुख जुतई 8 साल से जेल में है। इससे ज़्यादा दहशतगर्दी कानून में कहाँ लिखा कि राजीनामी नहीं हो सकता? ये जैसे ज़ाहिर साहब ने एक बार रिमार्क्स हैं, आने वाले दिनों में देखेंगे। अदालत ये करार दे दे तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। अदालत ऐसा कोई फैसला ज़्यादा करने का इरादा नहीं रखती है। जस्टिस इजाजुल हसन कह रहा, दहशतगर्दी और कत्ल 2 अलग अलग जराइम हैं। दहशतगर्दी के केस में समझौता नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये 7 मेंबर जजमेंट नहीं कहा है। क्या सड़क पर किसी को कलाशकोफ से कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं? जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स हैं, मेरी ज़ाती राय में ये दहशतगर्दी है लेकिन अदालती फैसले के मुताबिक नहीं है। शाहरुख जुतई 17 साल का बच्चा था। रात 11 बजे गली में वाक़या पेश हुआ। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं मकतूल के अहले खाना राजीनामा करके ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो चुके हैं। जो सवाल उठाए उन पर फरीक़ैन की मज़ीद तैयारी की मोहलत देते हैं। ज़रूरी हुआ तो अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे और लार्जर बेंच की दरख्वास्त भी करेंगे। 10 मार्च तक अदालत समाअत मुलतवी कर दी है। 7 मेंबर बेंच है, अगर वो फैसला तब्दील करना है तो फिर आगे जाना पड़ेगा। दूसरा अहम केस है वो गुलभूषण यादव के बारे में। नवाज शरीफ के अपने बयानात ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा केस ख़राब किया। नरेंद्र मोदी से दोस्तियाँ, सज्जन मिटल और क्या क्या आप कहेंगे। आप सब लोगों को पता है ना, आमों की पेटियाँ। अब बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का फैसला बड़ा क्लियर है। ड्यू प्रोसेस और राइट टू फेयर ट्रायल की बातें हो रही हैं कि अगर काउंसलर रसाई नहीं हुई और यहाँ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बिक गया, इमरान खान की गवर्नमेंट में डूब भरने का मकाम उनके लिए चैलेंज है इस हवाले से। इससे बेस्ट फैसला नहीं आ सकता। फैसला वो बरकरार है, सिर्फ इस चीज़ को देखना है। यहाँ उसकी एग्जीक्यूशन रोकी है, क्यों कन्फ्यूज़ किया जा रहा है? और यहाँ आपके बड़े बड़े चकादरी जो हैं, बड़े बड़े एंकर कि जनाब इमरान खान ने कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला तो पढ़ लो। और कमाल की बात है, सियासी जमातें भी वो स्टेट्समैनशिप सीख लो यार, कम से कम नहीं आती तो। जो चैलेंज कर रहा हूं आपके, साबित करें कहां बिका है पाकिस्तान, कहां बिकी है मौजूदा हुकूमत। मौजूदा हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से केस डिफेंड किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिसडिक्शन तो नवाज शरीफ ने दी थी और यहां भारत नहीं आ रहा इस केस में। फंस गया ना भारत बुरी तरह से। ये रिव्यू एंड कंसिडरेशन का एक्ट जो है ना, बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा आपके सामने, जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है। और इस पर कहा जनाब ये गुलभूषण यादव को फ़ायदा देने की, शर्म से डूब मरने का मकाम है। उसको पढ़ लो क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला क्या है और ये क्या है। अब यहाँ फुल बेंच जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुन रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने ICJ का फैसला पढ़ा है मगर गलत तशरीह कर रही है। अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स है, अगर भारत इस केस में नहीं आना चाहता तो केस को कैसे आगे लेकर चलेंगे। अगर भारत नहीं आता तो अदालत गुलभूषण यादव के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वजारत कानून ही इसके लिए नुमाइंदा मुकर्रर करेगी, मगर केस कैसे लेकर चलना है आगे। जस्टिस मियां गुलाम और हसन औरंगजेब ने कहा इसका कोई एक्ट पास हो गया अदालत का अटॉर्नी जनरल से, आर्डिनेंस में कुछ चीज़ें नहीं थी जो एक्ट में तरमीम किए गए, ये एक्ट पास हो चुका है। एक्ट के सेक्शन 2 में हाई कोर्ट जो है में नज़रसानी अपील दायर करने की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि भारत इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रहा और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ जाना चाहता है। इसका कोई एक्ट ये जो है ना यहाँ अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो आपके सामने वो बात रखती है, भारत को केस से लेना देना नहीं, झूठ का सहारा लिया हुआ है अटॉर्नी जनरल। भारत का यही इंतज़ार है कि यहाँ से कुछ ऐसा हो जाए जिस पर बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ चला जाए। गुलभूषण यादव कैसे खुले अदालत में हो रही है, केस की समाअत जो है ना खुले अदालत में हो रही है, तो भारत को क्यों एतराज़ है? आए ना इंडिया, डर क्यों रहा है इंडिया और भाग क्यों रहे हो इंडिया वालों? भाई मत करो ना, आओ, तुम्हें यहाँ ऊपर हेयरिंग हो रही है, क्यों डर रहे हो तुम? क्योंकि केस बड़ा कमज़ोर है गुलभूषण यादव का।
और गुलभूषण यादव ने इंटरव्यू में कहा कि वो हाजिर नजरी सर्विस है, हाजिर सर्विसमैन है जो नेवी का। भारत ने कहा था कि ये मुबारक पटेल है, गुलभूषण यादव नहीं, अटॉर्नी जनरल। हर एक को गुलभूषण यादव को बतौर इंसान ट्रीट करने दे। हाँ, हम कब कह रहे हैं बतौर इंसान ही ट्रीट हो रहा है। हम आदमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट भारत को एक और मौका फराहम करने का हुक्म बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दिया था। बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ ने हमारे अदालती निज़ाम को माना था। हमने तो मज़ीद भी तरमीम की है। इंडिया इस केस में खुद को अंगेज नहीं करना चाहता, अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स हैं। भारत सिर्फ यही चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह से बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ पहुँचाया जाए। पार्लियामेंट ने कोशिश की है कि मुलज़िम को वकील करने का मौका फराहम। ये देखें ना, आप जरा समझिएगा, आपकी पार्लियामेंट ने मौका दिया है ताकि राइट टू फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के जिन फैसलों को मुअत्तल किया था, ICJ ने उसका हवाला दिया है। अदालत के रिमार्क्स है। बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ के फैसले में पाकिस्तानी अदालतों में अपील दायर करने का कहा गया था, इसीलिए कानून ये बनाया गया। भारत को ना गुलभूषण यादव के केस में कोई दिलचस्पी है, ना ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया। और यहाँ देखिएगा, कमांडर गुलभूषण यादव केस को मुल्की या गैर मुल्की केस की तरफ ना लें। गुलभूषण यादव केस को बुनियादी इंसानी हकूक़ है और होना चाहिए। कमांडर गुलभूषण यादव को फेयर ट्रायल का हक हासिल है। भारतीय हुकूमत को इस फैसले पर नज़रसानी की ज़रूरत है। इस अदालत ने पहले भी भारत को यही कहा था कि अपने फैसले पर नज़रसानी करे। अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात को कहा। अदालती हुकाम से भारतीय हाई कमीशन को कई बार आगाह कर चुके हैं, अगर हुकूमती अपनी बार फैसला करेंगे तो इंसाफ नज़र आना चाहिए। गुलभूषण यादव को भारतीय शहरी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है। शुरू दिन से अदालत ने गैर जानबदार बड़े कानूनदान अदालती मुआवनत बनाए। अदालत अगर समझती है कि एक और मौका फराहम किया जाए तो बेहतर फैसला है। अगर बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ के फैसले पर कोई फरीक अमल दरामद नहीं करता तो क्या होगा? पाकिस्तान तो कर रहा है अमल इस पर, किसने कहा नहीं कर रहा। और अदालत ने 13 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दिए हैं। दो इशूज़ और बड़े अहम है जो आपके साथ डिस्कस करने। सुप्रीम कोर्ट में कराची से बाप के हाथों अगवाशुदा 2 बच्चों की बाजियाबी का केस है। सिंध पुलिस और IGD को कहा है, JIT को कहा है पेशरफ्त रिपोर्ट पे। पुरानी रिपोर्ट में अल्फाज का हेरफेर करके दोबारा जमा करा दी गई है। पेशरफ्त रिपोर्ट में तहकीका से हवाले से कोई ठोस मवाद नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की अदालत से 2 हफ्ते का वक्त करने की इस्तदा मंजूर। आइंदा समाअत तक बच्चियाँ ट्रेस ना हुई तो IG सिंध के खिलाफ कार्रवाई होगी। SSP साउथ कराची की अदालत में सर्जिश। पुलिस की दिलचस्पी होती तो 5 साल से मात धक्के ना खा रही होती। आज के दौर में किसी को तलाश करना मुश्किल काम नहीं है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है। क्या मुलजिम आसिफ बलोच को उसके मोबाइल और बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए ट्रेस किया गया? 5 साल से मुलजिम की माली इमदाद कौन कर रहा है? जैसे शहजाद अली शाह साहब के रिमार्क्स हैं। और ये मुलजिम से राब्ते में रहने वालों से पूछगिछ की है। या ये सिंध पुलिस से कोई हाल नहीं है जी। कराची में एक जगह छापा मारा तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। JIT सरबराह का ताल्लुक IP से है। SSP साउथ ने कहा ज़रूरत सिर्फ अक्लमंदी से तफ्तीश की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल से कहा मुमकिन है मुलजिम ने शनाख्ती कार्ड तब्दील करवा लिया हो। अदालत नादरा को नोटिस करे। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने क्या सिंध हुकूमत नादरा से खुद मालूमात नहीं ले सकती है? जस्टिस शहजाद अली शाह साहब के रिमार्क थे। अदालत ने IG सिंध, JIT सरबराह और मेम्बरान को तलब कर लिया। तमाम अफसरान आइंदा समाअत पर बजरिया वीडियो लिंक पेश हों। डॉक्टर महरीन बलोच ने साबिक शौहर से बच्चियों की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू करा। 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी। अब यहाँ हम आपकी अदालत क्या करे? आगे ख्वाजा सराओं के हवाले से एक बड़ा अहम है मामला और उनके हकूक़ के लिए पटिशन वफाकी शरई अदालत में समाअत हुई है। जो चीफ जस्टिस है मोहम्मद नूर मसंगज़ई जो है ना सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की वजारत कानून इंसाफ से जवाब पर इज़हार बरमनी। डायरेक्टर जनरल वजारत इंसानी हकूक़ कल तलब। क्या वजारत इंसानी हकूक़ हमजिन्स परस्ती की हमायत कर रही है? जस्टिस डॉक्टर सईद मोहम्मद अनवर का वजारत इंसानी हकूक़ के कानूनी मुशीर से इस्तफ़ार किया। वफाकी इंसानी हकूक़ ने अपने जवाब में जो कुछ जिक्र किया है वो बड़ी तकलीफ़ है। पता है योगा काटा गया है। योगा काटा जो बेसी बुनियादी तौर पर एक असूल है जिसका मकसद दुनिया भर में एक ही जिन्स के अफराद में शादियों के ख़िलाफ़ मौजूदा कवानीन को ख़त्म करना है। हुकूमती जवाब में LGBT हकूक़ की बात की गई है। किसने लिखा है ये जवाब? और औरत मार्च भी वही उसकी तशरीह है। यहाँ जानते हैं LGBT के हकूक़ का मतलब क्या है। वजारती इंसानी हकूक़ के मशीर कानूनी शुरू से जस्टिस अनवर का इस्तफ़ार। क्या वजारती इंसानी हकूक़ पाकिस्तान में LGBT को सपोर्ट कर रही है? ये हम जिन्स परस्ती की बात हो रही है। ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मुजरिया 218 ट्रांसजेंडर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है।
लेकिन हुकूमत के जवाब से तो लगता है कि वो इसको तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करना चाहती है। डायरेक्टर जनरल आज पेश होकर वजाहत करे, वजाहत नहीं आई तो आए सेक्रेटरी और वज़ीर वज़ारत इंसानी हकूक़ को तलब करेंगे। हुकूमती जवाब ऐसा नहीं होता कि इंटरनेट से उतारा और पेश करके अदालत में पेश कर दिया। इसके पीछे बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। शाहिद औरंगज़ेब की मुफ्ती मुनीब रहमान को गैर मुस्लिम करार देने की दरख्वास्त शर्म के डूब मरने का मकाम है। यानी हम सब के लिए ना मुफ्ती मुनीब रहमान बहुत अहम शख्सियत है। रोती हलाल कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी, कोई पेश नहीं हुआ, और चीफ जस्टिस की सरबराही में। यानी ये वो लोग हैं जो इस निज़ाम को अपने तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। और बड़ा आखिर में एक चीज़ ज़रूर है, वो मैंने ज़रूर डिस्कस करनी है। सिंध हाई कोर्ट में ना जो अमेंडमेंट नहीं आई पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से कि सेकंड अमेंडमेंट और थर्ड अमेंडमेंट, इसके ख़िलाफ़ जो करप्शन रेफरेंस को ना सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दूसरी और तीसरी तरमीम के बाद एहतसाब अदालत जो है ना रेफरेंस सुन नहीं सकती है। फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया और 15 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। नैब कोर्ट 4 है, मैं भी उस केस में जाता हूँ। और ये जो है ना जी तरमीमी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ नैब कोर्ट ने जो है ना दरख्वास्तें डॉक्टर आसम शान की मुस्तरद कर दी थी। ये केस कोई नई पेशरफ्त आपके सामने लेकर आएगा। यहाँ से पता चलेगा जो सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट है इसका इतलाक़ कहाँ तक होता है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।